क्या करना है? अपने सांसों की एक माला बना लेनी है। कैसी? महाराज ऐसी एक अपन ने सांसों की माला बना ली और जैसे ही अंदर जाए, माता जी कोई माने चाहे ना माने, लेकिन आप बिल्कुल उतार लेना हृदय में। अपन को महाराज एक ही काम करना है, केवल ना बहू की सुनना है ना बेटी की सुनना है। अपन को केवल एक ही काम, कौन से? बोल, अपनी सांसों की माला बना करके हे राम 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 राम। अच्छा भैया एक बात बताओ, नाम लेना अच्छा इस व्यास मंच से पूछ रहे हैं, यहाँ पर हजारों श्रोता समुदाय विराजमान हैं। अच्छा, नाम लेना कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि हम भगवान का नाम ना लें? चाहते तो सब हैं, सब चाहते हैं कि नहीं? भगवान का नाम लेना तो सब चाहते हैं, लेकिन होता क्या है महाराज, क्योंकि बार बार कह करके महाराज चले जाते हैं कि खूब भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में महाराज केवल भगवान का नाम मात्र लेने से मोक्ष मिल जाता है। बार बार समझा समझा करके जाते हैं कि महाराज केवल भगवान का नाम लो, जितना हो सके। महाराज अपने काम को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कह रहे महाराज कि अपनी ड्यूटी अपना काम धंधा छोड़ करके महाराज केवल भगवान का नाम लो, नहीं, बल्कि बोले अपने अपने काम करते हुए जो भी काम हम कर रहे हैं महाराज, बच्चे हैं विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय भी कहते हैं महाराज, करने के बाद जब भी टाइम मिले दिन में 10 बार 50 बार राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आप लोग जो है अपना काम करते हुए अगर किसानी भी कर रहे हैं महाराज, तो खेती भी कर रहे हैं तो भी राम राम राधे श्याम राम राम राधे श्याम। अगर घर में भोजन बना रहे हैं महाराज, रोटी बना रहे हैं, लोई बेल रहे हैं तो राधे श्याम, रोटी बेल रहे हैं तो राधे श्याम, सेंक रहे हैं तो राधे श्याम, और कुछ हो चाहे ना हो माता जी, लेकिन अगर हम भोजन बनाते समय भी अगर राम नाम कहेंगे तो ये मेरी गारंटी है, भोजन अपने आप प्रसाद में परिवर्तित हो जाएगा, अलग ही मीठा भोजन बनेगा महाराज। और राम राम राधे श्याम करते करते ये सब आपके हाथ की बात है। आप अगर राम राम सीताराम करते करते भोजन बनाएंगे तो ये भी गारंटी है भोजन अपना प्रताप अपने आप दिखाएगा। इनको एक ना एक बार तो अपने आप राम नाम चुपचाप दिलवाई देगा। ये अपना समय निकाल पाए ना निकाल पाए आप, लेकिन अपने घर में झाड़ू लगाते समय, रोटी बनाते समय और महाराज जितनी भी क्रियाएं होती हैं घर में महाराज, उल्टा सीधा सीधा उल्टा जैसा हो सके बोले सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। एक माता जी मिली, वे कहती है महाराज आप खूब कहते रहते हो कि भगवान का नाम लो भगवान का नाम लो, लेकिन आप हमारी जगह आकर के देखो तो आपको पता लगे कि हम कैसे नाम ले। हमने पूछा अच्छा आप क्या क्या करती हो? कहती है हम सुबह उठ करके घर के पूरे काम करते हैं, झाड़ू तो हमें लगाना है, बर्तन तो हमें मांजना है, चाय तो हमें बनानी है, सबकी सेवा घर में तो हमें करनी है, भोजन तो हमें बनाने। यहाँ तो महाराज सांस लेने की तक फुर्सत नहीं मिलती और आप कह रहे हैं कि भगवान का नाम लो। तो मैंने कहा एक बात बताएं, बोले आपने बाकी सब कामों को इंपोर्टेंस दे करके रखा है, आपने सोचा है कि हमारे सारे काम जरूरी हैं। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुम सारे काम छोड़ दो, पति की सेवा ना करो तो कल महाराज महाभारत शुरू हो जाए कि पंडित जी आपने कौन सी कथा सुना दी कि कल से महाराज ना तो चाय मिल रही है, ना बर्तन धुने मिल रहे हैं, ना भोजन बने मिल रहे हैं। ये नहीं करना है महाराज, आपने अपने अपने कामों को जितना इंपॉर्टेंस दे करके रखा है उसमें से अगर 5 मिनट भी अगर भगवान के लिए सच्चे हृदय से निकाल दें, केवल 5 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पूछा, बोला आपको सब काम करने के लिए टाइम मिलता है? बोले हाँ बिल्कुल सारे काम करते फिर भी फुर्सत नहीं मिलती। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, बोलो भोजन करने के लिए टाइम मिलता है? क्यों माता जी? जब भजन के लिए टाइम नहीं मिलता तो भोजन के लिए भी तो नहीं मिलना चाहिए। अच्छा भोजन कितनी बार करते हो दादाजी? दिन में भोजन कितनी बार होते हैं? 2 बार 3 बार। अच्छा भजन कितनी बार? 12 महीने एक बार भजन हो जाता है दिन में? नहीं।
देखो बाकी सब कामों के लिए तो खूब टाइम मिलता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता तो महाराज केवल भगवान के भजन करने के लिए। अच्छा भगवान भी भैया खूब घंटी बजा बजा करके बताते हैं, अभी मान जाओ। अच्छा भगवान कैसे बताते हैं, आपको पता लग पाता है कि नहीं? जब गर्भ में होते हैं, गर्भ से बाहर निकलते हैं तो भगवान से खूब वादा करते हैं कि भगवान एक बार इस गर्भ से बाहर निकाल दो, खूब जाके भजन करेंगे। अच्छा फिर भी जब आकर के भूल जाते हो तो भगवान घंटी बजा बजा करके बताते हैं, भैया मान जा। कैसे बताते हैं माता जी? सबसे पहली घंटी भगवान बजाते हैं तो व्यक्ति के बाल सफेद होने लगते हैं, होते सबसे पहली घंटी भगवान बजाते हैं, बेटा बाल सफेद होने लगे, जाओ भजन कर लो। लेकिन महाराज आज का कलयुगी पुरुष बड़ी विडंबना के साथ खड़ा होता है, बोले अरे आप बाल सफेद करके बता रहे हो, चलो कोई बात नहीं। महाराज बाजार जाता है, बाजार से बढ़िया गार्नियर की 30-40 रुपए की वो ली जो डाई और बालों में करवाई और फिर खड़ा सुना। भजन नहीं करना है। भगवान ने कहा चलो ठीक कोई बात नहीं, भजन नहीं कर पा रहे, थोड़े दिन तक फिर आराम दिया और फिर महाराज थोड़े दिन बाद फिर एक घंटी बजाई, आंखों में दिखना कम हो गया। भैया अब तो आंखों में कम दिखना हो गया, सांसारिक वस्तुओं को छोड़ दो, अब भगवान का भजन। भगवान ने दूसरी घंटी बजाई, महाराज तो व्यक्ति गया महाराज अच्छे एक आई वाले डॉक्टर के पास जाकर के महाराज चश्मा लगवा करके आ गया, फिर भी नहीं माने, लेंस लगवा करके आ गया और नहीं माने तो महाराज ऑपरेशन करवा करके आ गया, दूसरी आंख डलवा दी, लेकिन भजन भगवान ने दूसरी घंटी बजा दी, नहीं माना, तीसरी घंटी बजाई महाराज तो हाथ पैर में दर्द और कमर में दर्द शुरू हो गया वहां, फिर भी नहीं माना महाराज, ना जाने कौन कौन से तेल, लाल बाम और झंडू बाम और ना जाने क्या क्या लगा करके, लेकिन फिर भी खड़ा नहीं, भजन नहीं करना है। चौथी बोले अच्छा खूब भोजन करने में खूब मन लगता है, अच्छी अच्छी दाल बाफले और बाटी और न जाने क्या क्या खूब खाते हो। भगवान ने चौथी घंटी बजाई, बोले दांत हिलने लगे, अब दांत निकलने वाले, सत्तू खा करके भगवान का भजन करो, मान जाओ। लेकिन माताएं क्या करती हैं, बोले नहीं अभी भी नहीं मान रहे महाराज, अच्छे डेंटिस्ट डॉक्टर के पास जाती हैं और जाकर के महाराज फिर से नए दांत लगवा करके फिर से खड़ी हो जाती हैं। नहीं बोले भगवान का भजन नहीं होगा, दांत तो फिर नए हो जाए। यही होता है नहीं? लेकिन भगवान जब समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति नहीं मानने वाला तो फिर 5 भी भगवान घंटी नहीं बजाते, फिर तो महाराज ऐसा घंटा बजाते हैं कि हार्ट में होती है प्रॉब्लम और गोविंदा है नमो नमः, अभी भी नहीं माने तो महाराज फिर वही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, फिर पुनः मर जाओगे, फिर आना पड़ेगा, फिर मर जाओगे, फिर दूसरी योनि लेना पड़ेगा, बस इसी चक्कर में महाराज। जीव क्या है महाराज, खूब भजन करने की कोशिश करता है। एक अंधा व्यक्ति को अगर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो एक व्यक्ति क्या करता है, बोले महाराज उस कमरे में टटोल करके देखता है, हाथ लगा लगा करके, क्यों अब दरवाजा अब मिल जाए, दरवाजा अब मिल जाए। लेकिन जब भी दरवाजा आता है महाराज कहीं शरीर में कोई खुजान चलने लगती तो खुजाने में लग जाते हुए दरवाजा निकल जाता है। ऐसे ही बोले हम हैं महाराज, हमारा क्या, हमारी समस्या क्या है, बोले ऐसे तो हम भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं, भजन के लिए खूब मन करते हैं, लेकिन जैसे मोक्ष की बारी आती है तो माया पकड़ लेती है और फिर महाराज भगवान में मन नहीं लग पाता और फिर इसी चक्कर में फंस जाते हैं, 84 के चक्करों में। मैं तो हमेशा कहता हूं, क्यों भैया भोजन कितनी बार करते हो, 1 बार कि 2 बार? ईमानदारी से बताना, बेईमानी की जरूरत नहीं। 3 बार भजन, 1 बार भी फुल ईमानदारी से। वृंदावन के संत कहते हैं कि 3 बार भोजन और भजन 1 बार, अरे उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन 1